we're all very happy and very excited for people to watch it. तो फिर एक रोड ट्रिप पे जाते हैं और फिर 3 की जगह 4 हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हमें हमारी कॉलेज दोस्त भी मिल जाती है, जो कि काफी जस्टिफाइड भी था क्योंकि हमारी उम्र भी अगर देखी जाए इंडिविजुअली तो कॉलेज स्टूडेंट्स की भी नहीं रही। मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्ले करके बिकॉज आई ऑल्सो इमेजिन कि वो यही सब कुछ करेगी। वेलकम टू IWM बस। बिग कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू सीजन। ये सीजन काफी ही इंटरेस्टिंग है बाकी सीजन की तरह भी। तो क्या बोलना चाहोगे आप सभी? मैं ये बोलना चाहूंगा कि थैंक गॉड इट्स फाइनली आउट एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट। all waited a really long time, so we're super excited. क्या एक नया देखने को मिलेगा सीजन 3 में? क्या एक अलग होगा सीजन 3 में जो सभी को ऑडियंस को काफी ही पसंद आने वाली है? सीजन 1 और सीजन 2 के बाद बहुत साल गुजर गए हैं और ये जो दोस्त हैं फिर एक रोड ट्रिप लेने की बात करते हैं। पहले तो इनका मन नहीं करता बट फिर इनको लगता है कि इतने साल हो गए हैं एक दूसरे से ढंग से मिले नहीं है तो चलो चलते हैं। तो फिर एक रोड ट्रिप पे जाते हैं और फिर 3 की जगह 4 हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हमें हमारी कॉलेज दोस्त भी मिल जाती है, तारा प्रारा। और बस फिर यही है कि पहली वाली कॉलेज वाली बात है या नहीं है, या दोस्त रह गए हैं या नहीं रह गए हैं, उसी के बारे में। अगर बात किया जाए सीजन 3 तो फैंस काफी एक्साइटेड है कई सारे नई चीजों को देखने के लिए। तो एक चीज आप सभी को काफी ही अच्छी लगी पर्सनल, अगर आप चारों बताए तो। इस वाले सीजन में मेरे को एक कन्वर्टेबल लाल गाड़ी चलाने को मिली थी जो पूरे शूट में मैं ही चला रहा था। तो मेरे को वो चलाने में तो बहुत मजा आया। बहुत विंटेज थी, उसकी ब्रेक भी नहीं चलती थी तो बड़ा डर लगता था चलाते हुए, बट मजे तो बहुत आए थे। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। हम शूट कर रहे थे पूरी रात एक खेत में और हमें बहुत नींद आ रही थी और मानिक का सीन चल रहा था और शांतनु और मैं बहुत ज्यादा नींद में थे। कट टू 4 घंटे हो गए, सडनली हम एक बैलगाड़ी के ऊपर लेटे हुए हैं और सो रहे हैं दोनों जप्पी मार के, और हम उठते हैं और पूरी क्रू चली गई है। किसी ने हमें उठाया नहीं, जगाया नहीं, बोला चलो वापस होटल चलो, पैकअप हो गया, कुछ नहीं पता चला हमें। 4 घंटे के लिए हम उधर ही जप्पी मार के सो रहे हैं। So this is what I remember. सेट पे काफी रूमर्स फैल गए उस रात के बाद हम दोनों के बारे में। ओके, अगर बात किया जाए कैरेक्टर ग्रोथ के बारे में, कितना कैरेक्टर अलग देखने को मिलेगा ये सीजन में? अगर आप सभी अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, कितना कैरेक्टर चेंज हो गया है या कितना इम्प्रूवमेंट या कितना ग्रोथ आ गया है कैरेक्टर में? बेसिकली इस सीजन में हमारा जो एज है कैरेक्टर का वो करीब 6 या 7 साल आगे बढ़ जाता है। हम एक टाइम लीप लेते हैं सेकंड सीजन के बाद, जो कि काफी जस्टिफाइड भी था क्योंकि हमारी उम्र भी अगर देखी जाए इंडिविजुअली तो कॉलेज स्टूडेंट्स की भी नहीं रही और हम मतलब इतने वो वाले फिल्म स्टार्स तो है नहीं who can pretend to be 18-year-olds अभी भी in films। तो we have played people who are closer to our age और and flashback scenes में we went back and played college students also। तो just in terms of एक एज का ग्रोथ दिखाना, you're at a different stage in your life, जब तो एक अच्छा ब्लेंड है अपने कैरेक्टर के हिसाब से कि तुम एक नॉस्टैल्जिया वाला कैरेक्टर भी अपना प्ले कर रहे हो और अपने प्रेजेंट डे वाले कॉम्प्लेक्सेस और निराशाओं को लेके भी जो तुम प्रेजेंट डे जहां पहुंचे हो वो भी तुम्हें करने का मतलब मौका मिला। और सीजन 1 और 2 में जैसे मैंने सोचा था कि तारा प्रारा बड़े होके ऐसी चीजें करेगी, आई थिंक सीजन 3 में वो वैसी चीजें करती है। सो आई थिंक लाइक फॉर मी इट वाज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्ले करके बिकॉज आई ऑल्सो इमेजिन कि वो यही सब कुछ करेगी या इसी फील्ड में घुस जाएगी या इस टाइप की उसकी लाइफ होगी। सो इट वाज प्रिडिक्टेबल फॉर मी, सो वो प्ले करके मजा आया। जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि हारिस का जो कैरेक्टर है उसकी बहुत उम्मीद थे जब वो कॉलेज में था कि वो बड़े होके ये करेगा, जब 28 साल का होगा वो ऐसा होगा, और जब वो 28 साल का होता है तो वो ऐसा नहीं होता। उसके जो प्लान्स थे वो प्लान्स मशीन में आते ही नहीं है। तो सो व्हाट आई रियली लाइक वाज कि उसका जो बचपना है, उसका जो इनोसेंस है वो उससे नहीं गया है। He's still hopeful, he's still very positive, he's still optimistic about the future and he still believes कि एक ना एक दिन ऐसा होगा उसका। तो that's what I really like about this character because
कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हमारे कैरेक्टर्स हमें याद दिलाते हैं कि पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म हमें रखना चाहिए। मेरा कैरेक्टर काफी बदल गया काफी सालों में। वो शादी हो जाती है उसकी, ही सेटल्स डाउन, और अब उसको इज इन न्यू फेज ऑफ लाइफ, और वहाँ उसको लगता है यार कि जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे उनसे मुझे एक बार मिलना चाहिए, जस्ट टू सी इफ दिस इज अ बेटर लाइफ, और जो मेरी पहले लाइफ थी दैट इज अ बेटर लाइफ। तो वो इस रोड ट्रिप पे जाने के लिए एक he gets in touch with his friends, और वो देखता है कि then he tries to see कि आगे क्या होता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर आप देखोगे नहीं, तो इतना ही होता है। जैसे कि टाइटल है तीन तिगाड़ा सब बिगाड़ा, तो सीजन 3 है ये, तो do you guys feel कि ये बिगाड़ेगा या अच्छा होगा? Because I think this तीन तिगाड़ा is bringing happiness. अब बिगड़ता तो है, बट एक्चुअली इस टाइटल में एक स्लाइट ऑल्टरेशन होना चाहिए एक लेवल पे। ये तो पॉपुलर सेइंग है तो ऐसे कहा जाता है, वैसे एक्चुअली ये 4 तिगाड़ा सब बिगाड़ा वाली सिचुएशन है, क्योंकि जब हम 3 साथ में होते हैं स्टोरी लाइन में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये जो एक चौथी आई हुई है यहाँ पे जो तारा ब्रारा है, जब भी वो हारस की लाइफ में आती है, नॉट बिकॉज ऑफ हर बट उसी की बेवकूफी की वजह से बिगड़ने तो लगती हैं कुछ चीजें। सो आई वुड से दैट तीन तिगाड़ा सब बिगाड़ा से ज्यादा एक और एडिशन होना चाहिए था। एक मैथमेटिकल एरर हो गया है टाइटलिंग में मेरे हिसाब। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब इन चारों कैरेक्टर्स का ये इनकी खूबियत है कि जब इनकी लाइफ बिगड़ती है तभी इनको खुशी मिलती है। That's the one thing that I would like to say about ये अच्छी स्मूथ चलती हुई लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, खुश नहीं रहते, कुछ स्यापा तो चाहिए लाइफ में। Okay, so finally one message for the audience who are eagerly waiting to see season 3. मैं बस ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने जितना हमें लव दिया है, बहुत सालों के लिए हमें मैसेजेस आते रहते हैं कि बेक्ड सीजन 3 कब आएगा। बहुत लोग कहते थे और मुझे कभी पता नहीं होता था मैं क्या जवाब दूं उनको। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर लव, थैंक यू सो मच for loving the show as much as you have, so that we can come back with the season 3, so that Dice Media and Voot can take out Baked and finally we'll get to watch it. So please tell us what you think and give us feedback and just get in touch with us, and yeah, lots of love. I think that sums it up, but basic gist यही है कि जितना लव आपने इतने सालों में दिखाया है सीजन 1, 2 एंड जितना डिमांड किया है सीजन 3, अब आ रहा है तो भूल मत जाना। यू नो कभी कभार ऐसा होता है कि बोलते रहते हो कि वो फिल्म कब आएगी, वो शो कब आएगा, बट जब आती है उस फ्राइडे कोई थिएटर पहुंचता ही नहीं है। तो इस बार मैं बस यही कहूंगा कि 2 मई को जब शो रिलीज हो, थैंक्स, एंड अगेन आई रियली वांट टू से इट अगेन, I genuinely appreciate Dice Media and Voot doing this, क्योंकि you know this is a show that really sort of pioneered digital content some time ago, you know, but फिर भी it's a 2015 का show, 2015-2016 का show, and to have that understanding कि you know इस show का एक कल्चरल रेलेवेंस है। ये सिर्फ ऐसा वेब सीरीज नहीं है जो मतलब ऐसे ही बन गया और ब्रांड आ गए और पैसे कमा लिए। इट्स नॉट दिस, देयर इज अ डीपर इमोशनल एंड कल्चरल रेलेवेंस टू दिस शो, और ये 2 बहुत अच्छे प्रोडक्शन कंपनीज और स्टूडियोज हैव कोलैबोरेटेड टू ब्रिंग दिस आउट टू द ऑडियंस। तो बस भूलना मत कि कितना पसंद थे तुम्हें पहले 2 सीजन जितने पसंद थे, उतना इसको भी लव करना और शेयर करना। I still remember जब हम सबसे पहले सीजन 1 के लिए रीड कर रहे थे for Baked, तब हमें पता भी नहीं था कि वेब शो होता क्या है। हमें बोला गया था कि वेब शो, एंड वी वर लाइक वेब शो क्या चीज होती है? Nothing had come out, nothing, not even one web series. तो तब से लेकर अब तक everyone's been so patient and has given so much love. नियाज सिंह, जब विश्वजॉय हमें कहानी सुना रहे थे पहली बार, तो एक और एक्टर था उधर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उधर बैठे हुए थे और उन्होंने कहानी सुनी और फिर उसे बोला कि बहुत अच्छी कहानी है, ये कहाँ डालोगे, प्लान क्या है? तो विश्वजॉय ने बोला कि इसे हम वेब सीरीज बनाएंगे, और उसने बोला वेब सीरीज कभी नहीं चलेगी, इंडिया में कभी वेब सीरीज चलेगी नहीं। and since then it's been 7 years and India has made about 500 web series now, so yeah. So I think it's like Shantanu and Kriti was saying, you know, there's a lot of cultural relevance to this show because it was one of the pioneers, one of the starting points of Indian web series.
so much, guys, for giving your precious time, and all the best for your new season. Thank you so much. Thank you so much. Lots of love.